हेलो गाइस, दिस इज़ प्रिंस। तो आज है इच्छा का बर्थडे और ग्रुप में लोकेशन आ चुका है कि वो पार्टी कहाँ पे दे रही है। तो अभी तो कॉलेज से छुट्टी हुआ है हम लोगों का, तो पहले जाना है घर, चेंज करना है। 3:30 बजे का टाइमिंग था और 3:30 ऑलरेडी बज चुका है। हम लोग लेट हैं। खैर, केवल हम ही को जाना है यहाँ से, क्योंकि पार्टी में आशीष भी होने वाला है, मुस्कान भी है और इच्छा है और हम। वो तीनों तो घर पे ही हैं, आया ही नहीं कॉलेज। आज मैं कॉलेज आया हुआ था। पहले तो घर जाएंगे, चेंज, देन उसके बाद 3:30 तो यहीं बज चुका है। देखते हैं क्या होता है आगे। और एक तो ऑलरेडी लेट है, ऊपर से ये जाम। तो गाइस फाइनली घर तो पहुंच चुके हैं। अब जल्दी से रेडी होना है, आशीष भी आने वाला है, देखते हैं क्या होता है। फाइनली गाइस मैं रेडी हो चुका हूँ। आशीष आ रहा है तो बोला स्कूटी से ही चलेंगे, तो मैं तेल लेने के लिए आया हुआ हूँ। आने के बाद देखते हैं, फिर हम लोग पहुँचते हैं लोकेशन पर। तेल ले लेते हैं पहले। चलो पेट्रोल तो ले चुके हैं, जाते हैं घर, देखते हैं आशीष आया होगा तो हम लोग निकलेंगे डेस्टिनेशन पे। मैं तो पहुंच चुका हूं पर आशीष अभी तक पहुंचा नहीं है। पता नहीं है, बोला था 10 मिनट लगेगा, ये लड़की की तरह वेट कर रहा है। कब तक आएगा यार, पता नहीं है। टाइमिंग था 3:30 का, 4:30 बजने को है। देखते हैं कब तक आता है ये। तो फाइनली आशीष भी आ चुका है। अब बस जो पार्टी देने वाला है वही नहीं पहुंची अभी तक, और डेस्टिनेशन मेरे घर के एकदम नज़दीक है वो वाला, वो पारस इंटरनेशनल होटल। लेकिन ये लड़का बताया था, ये लड़का हमको बोला था कि तुम्हारे घर से बहुत दूर है, तो हम तेल वेल स्कूटी में लेके रेडी रखे थे। मेरे साथ अन्याय हुआ है, मेरे साथ अन्याय हुआ है और मैं अब किसी के साथ अन्याय नहीं होने दूंगा। तो वेट हो रहा है इच्छा का, जिसका बर्थडे है। बर्थडे गर्ल नहीं आई है, मुस्कान भी निकल चुकी है, घर से पहुंच जाएगी। तो फाइनली मुस्कान भी पहुंच चुकी है, पर बर्थडे गर्ल अभी तक नहीं आई है गाइस। हम भी पहुंच चुके हैं, आशीष भी है, मुस्कान भी है, बर्थडे गर्ल नहीं। तो फाइनली इच्छा आ चुकी है और यहाँ पे उसका केक कट हो रहा है। एक्चुअली उसकी दीदी भी आई है, तो मुझे थोड़ा सा शर्म आ रहा है। हम इधर से ले लेते हैं। हैप्पी बर्थडे इच्छा। देखना तो मुस्कान को है। ये तो अपन कह रहे इच्छा 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 तुम कर इच्छा खुली। मैं अरे कुछ है कि नहीं अंदर में, तो इसी का जिम्मेदारी एक ही है, कुछ है, कुछ नहीं है। गेस कीजिए क्या होगा आप लोग। बहुत कुछ बाप रे। एग्जाम में इससे लिखना फर्स्ट करोगे। तुम हॉर्लिक्स पीना जरूरत है तुमको। बॉर्नविटा भी ना ना
फूलों वाह, ये क्या है, ये क्या है, क्या है, क्या है, वाह। ए गणपत चल फोटो खींच। तो देखो, तो एक्चुअली में कुछ ऐसा इंसिडेंट है इसी इच्छा के बर्थडे से रिलेटेड जो कि हम लोग छिपाए हुए हैं, तो सोचिए इस वीडियो में रिवील कर देते हैं, कर दिया जाए और इस फाइनली कर देते हैं, जो का देखा जाएगा। सच ठीक है। एक्चुअली में इच्छा और मुस्कान को थोड़ा थोड़ा तो मालूम है, तो आज पूरी तरह अच्छी तरह से रिवील कर देते हैं इस वीडियो में। एक्चुअली में क्या हुआ था ना, जिस दिन इच्छा का बर्थडे था उसी दिन, ये हम लोग दूसरे दिन मतलब काफ़ी दिन बाद रिकॉर्ड कर रहे वीडियो, इसको हम लोग प्लान कर रहे थे कि कब करे, तो इसलिए इसका वीडियो पेंडिंग है अभी तक। तो जिस दिन इच्छा का बर्थडे था उसकी दीदी आती है, स्कूटी लेके आई थी वो, और पूछती है कि केक लेके नहीं आई थी, केक ऑर्डर दी हुई थी, लस्सी घर है कोई वहाँ पर, वहाँ से केक लाई नहीं थी। तो हम ही लोग को पूछती है कि प्रिंस तुमको मालूम है, मेरे बारे को पूछी कि प्रिंस मालूम है लस्सी घर कहाँ है, तो मालूम नहीं था। बोले नहीं हमको तो नहीं मालूम है, आशीष को मे भी मालूम होगा। तो आशीष से पूछी तो बोलता है ये माचो मैन बनने के चक्कर में हाँ मालूम है, जबकि मालूम इसको भी नहीं था। तो ठीक है, तो बोली खी दी और बोली ठीक है ले आओ, तो फिर वहाँ पे ऑर्डर दिए हुए हैं, ठीक है। दीदी की तो दी, पर लगता है अच्छे मन से नहीं दी दीदी। शायद हो सकता है वो मैनेजमेंट वाली थी। तो हम निकालने के लिए गए स्कूटी, तब भी थोड़ा सा क्या हुआ, बहुत बुरा हुआ गाइस। प्रिंस स्कूटी कैसे निकाला, वहीं पे 360 डिग्री मारा भाई। बहुत अच्छा स्टैंड था गाइस, रिकॉर्ड नहीं कर पाए तो इसको भी डाल देते इस ब्लॉग में। एक्चुअल में मतलब वो स्कूटी मतलब वहाँ से निकालते वक्त ही, जब दीदी तो पार्क कर दी थी स्कूटी निकालते वक्त ही ऐसा लगा कि मतलब दीदी ने स्लिप हो गया। हाँ, तभी ऐसा लग रहा था कि कुछ होने वाला है भाई, तो फिर भी दीदी ने भी लोग वार्निंग दे दी थी कि स्कूटी अच्छे से चलाइए, और स्कूटी भी वार्निंग दे रहा था। स्कूटी वार्निंग दे रहा था प्रिंस मत बैठो कुछ होने वाला है। लेकिन हम लोग सुने नहीं, उस वार्निंग को इग्नोर करते हुए हम लोग निकले, और आशीष बोला भी दो आप प्रिंस हम चला लेते हैं, शायद दे देना था तो तुम्हारा संकट हम ले लिए, तुम्हारा संकट हम ले लिए भाई। चलो ये तो मेरे साथ हुआ जो भी हुआ। तो हम लोग निकले स्कूटी लेकर के, हम लोग मैप एज ऑलवेज मैप निकाले और सर्च किए वहाँ पे लस्सी घर। तो हम लोग लस्सी घर जो एक्चुअल लोकेशन था वहाँ पे नहीं जाके, हम लोग आरएन चौक में कोई लस्सी मिलता है, हम लोग वहाँ पहुँच गए, जो कि गलत लोकेशन था, वहाँ पे केक मिलता नहीं है। अब करे तो करे क्या, इज्जत का बात है भाई, लड़कियों के सामने पोपट नहीं होना था, इसलिए हम लोग बोल दिए कि हाँ लड़कियों के सामने पता है। हाँ, लड़की तो सही थी, पर दीदी लोग भी थी, उसकी तो और दिक्कत होता था। मुस्कान इच्छा चलती, लेकिन थोड़ा सा हो जाता है ना सिग्मा में। सिग्मा माचो सब बन गए। तो हम लोग वहाँ से फिर भी सोचे चलो मुस्कान को कॉल करते हैं, कुछ कर नहीं सकते थे फाइनली। तो इच्छा मुस्कान को कॉल किए हम लोग और पूछे उससे लोकेशन, तो उसको मालूम था, और हम लोग सच में गलत लोकेशन पे थे, और जो राइट लोकेशन था उससे हम लोग बहुत दूर थे। तो फिर हम लोग कहने पे मुस्कान ने तो ये लस्सी घर का लोकेशन दिया। तो आशीष मेरे पीछे बैठा है, हम स्कूटी चला रहे हैं, आशीष फ़ोन पे हमको ऐसे लगाया हुआ है, मुस्कान लोकेशन बता रही है, हम जा रहे हैं।
और तभी क्या होता है। प्रिंस बात करने में इतना बिजी हो गया था कि इसको मतलब- आगे में दिख ही नहीं रहा था कौन आ रहा है कौन नहीं जा रहा है। अरे बस उसने ठोक दिया बस। टोके नहीं भाई, टोके नहीं। आगे में अचानक से वो अंकल जी आ गए, अचानक से, मतलब हम जा रहे हैं अचानक से आ गए, और हम थोड़ा कॉल पे भी लगे हुए थे, थोड़ा सा मेरा माइंड डाइवर्ट तो था सच में। तो वहाँ का माहौल हाँ। गड़बड़ हो गया था। वो तो अच्छा। मैं था तो बचा लिया उसको, नहीं तो दिक्कत हो जाता। अचानक से अंकल जी आ गए सामने में, स्कूटी रोके, मतलब उनको कुछ तो हुआ नहीं, लेकिन स्कूटी गिरा। उनको हम बचाने गिरे। के चक्कर में हम लोग ये गिर गए। आप बच गए, और ये दोनों, इसके पास दोनों हाथ में दोनों फोन था, दोनों फोन बचा लिए, लेकिन हमको गिरने के लिए छोड़ दिया ये। प्रिंस से महंगा हम लोग का मोबाइल था गाइस। हमको गिरने के लिए छोड़ दिया। मेरा एक पैर स्कूटी के नीचे, और वो पैर इतना डैमेज हो गया था, वो हम ही जानते कितने दिन तक उसका रहा है मेरा। स्कूटी का भी हालत कुछ अच्छा तो नहीं था। और तब तक तो स्कूटी के बारे में नहीं पता, लेकिन मेरा हम तो डैमेज हो चुके थे पूरी तरह से, मेरा पैर पूरा डैमेज हो चुका था, ब्लीडिंग हो रहा था। लेकिन तुरंत हम लोग उठाए, और अंकल जी कुछ बोलते उससे पहले 9-2-11 हो गए। फिर हम लोग जैसे जैसे करके लोकेशन जब पूछते पाछते पहुँचे, हम तो पीछे बैठे थे, बासी सी ड्राइव कर रहा था, तो हम लोग, लेकिन जाते वक्त ऐसा हम लोग को रियलाइज़ हुआ कि स्कूटी में कुछ तो गड़बड़, जो पहले नहीं था और अब फील हो रहा है। तो कुछ स्मेल आया हम लोगों को, कुछ स्मेल जैसा आया, लेकिन सोचे कि नहीं भाई छोड़ो, क्या ये सब हो रहा होगा, कुछ नहीं होगा, गड़बड़ कुछ नहीं होगा। तो हम लोग पहुँचे वहाँ जाके, तब हम लोग रियलाइज को पता चलता है कि सच में गड़बड़ था। गड़बड़ ये था कि जो स्कूटी का हैंडल था, एक तो वो टेढ़ा हो चुका है, ब्रेक का सिस्टम बिगड़ चुका है भाई। ब्रेक हाथ में था। ब्रेक हाथ में रहता तो ये होता ही नहीं। नहीं, वो अंकल जी सही सलामत है, ब्रेक हाथ में था, ठीक है। तो पता चला ब्रेक में प्रॉब्लम हो गया, और जो आगे प्रोटेक्टर लगा रहता है मडगार्ड के लिए, वो प्रोटेक्टर जाके चक्का में हैंडल भी थोड़ा सा मुड़ चुका था वैसे, हल्का सा, बहुत खर्चा लग गया भाई। तो चक्का वागे फिर हम लगे। लोग मैकेनिक के पास गए। इसको मालूम था वहीं पे कोई मैकेनिक था, तो हम लोग वहाँ पे गए, तो उनको बोले अंकल बहुत जी मोटा खर्चा हो गया। मोटा खर्चा तो हुआ था, ठीक है। तो हम लोग वो अंकल जी को जल्दी से किया, और वापस ये लोग कॉल पे कॉल कर रही, तो हम लोग पूरा परेशान है, और सच में लेट हो रहा था केक कट के लिए, तो बहुत काफ़ी लेट हो चुका है। एक तो हम लोग लोकेशन वहाँ चले गए, फिर यहाँ तक में, और इतना सारा प्रेशर, मेरा पैर से ब्लीडिंग हो रहा है, उन्हीं से पानी लेकर के साफ किए, अब क्या करते हैं। ये सब तो सही था। हम लस्सी घर जो गए हुए थे, वो लस्सी के अलावा सब कुछ मिल रहा ये बात तो सही है। क्या लस्सी घर था, लस्सी के अलावा सब कुछ था, बस लस्सी का एक फ़ोटो वो आगे में, घर लस्सी घर, लेकिन लस्सी के अलावा सब कुछ वहाँ दिखा। तो हम वो लोग मैकेनिक से जल्दी दे हो के जो भी मांगे उनको दे करके जल्दी से ठीक करवाए। फिर तो प्रिंस ने तुम भी चेक किया था ना कि चोट कहाँ लगा नहीं लगा। तो फिर प्रिंस देखे- चेक किया तो पता चला कि बहुत चोट लगा हुआ था हाँ, इसको। ब्लीडिंग पैर से हो रहा फिर था। वहाँ पे थोड़ा सा पानी पानी दिया अंकल दिए। से, तो हाँ, फिर थोड़ा सा वाश किया पैर वर को, फिर इसको थोड़ा सा रिलीफ मिला। फिर वहाँ से हम लोग तो फिर हम लोग निकले। लेके निकले, हम लोग परेशान तो- थे। मुस्कान कॉल करके और परेशान कर दिए हम लोग। कहाँ, अरे सच में लेट हो गया था, तो उसके लिए हम लोग को तो 5 मिनट मारे, बस 5 मिनट, 5 हम लोग- मिनट में करते करते और हम लोग 40 से 50 मिनट लगा होगा हम लोग को। बहाना क्या बना रहे थे, अरे कोई फ्रेंड मिल गया, कोई फ्रेंड, क्या करते उस टाइम पे, कोई फ्रेंड मिल गया करके हम लोग बहाना बना रहे थे, उसी से बात कर रहे थे। तो इस तो बता दिया था थोड़ा हम लोग किसी तरह से पहुँचे। मेरा पैर तो पूरा मेरा, उसके बाद से बहुत दिन मेरा ट्रीटमेंट चला है पैर का। मम्मी भी तुम्हारी बहुत सारी मम्मा का बात, मम्मा पूरा गुस्सा, और मम्मा को पता चल चुका है कि मम्मा को आभास हो गया कि जरूर तुम लगता है गिरे हो कोई गाड़ी वाड़ी से, तुम गाड़ी वाड़ी चला रहे हो, ऐसा मम्मी बोलती है। हम नहीं मम्मी ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि इससे पहले रिसेंट में मेरा एक एक्सीडेंट हुआ था स्कूटी से, और हम अगर हम सच बता देते उस टाइम पे तो मेरा मम्मी स्कूटी बंद कर देने वाली थी, क्योंकि मम्मी बोल चुकी थी इस बार अगर ऐसा कुछ होता है तुम्हारा स्कूटी बंद। तो मम्मी से भी झूठ बोलना पड़ गया, सॉरी मम्मी, और सॉरी आपके लिए मैनेजमेंट वाली दीदी, आपको भी। लेकिन हम लोग स्कूटी पूरी तरह से ठीक कर दिए थे, थोड़ा स्क्रैचेस भी आया था वो ना, आईना वाला बात, तो शायद आपको पता नहीं चला होगा। मे बी बहुत माइनर स्क्रैच था। हाँ, क्योंकि बाकी जो भी मेजर प्रॉब्लम था वो सब हम लोग ठीक कर चुके थे, करवा चुके थे हाँ, सब। वो सब हम लोग डिबग कर लिए, जो मेजर बग था वो सब डिबग हो चुका था। तो यही बात था, तो उसके लिए सॉरी। आप लोग के बीच रखना था, तो हम हाँ, लोग ब्लॉग के थ्रू तो बस ये हम लोग एंड में शूट कर पा रहे, क्योंकि उस टाइम पे ऐसा दिमाग में, मतलब क्या ही बोले, पैर से ब्लीडिंग हो रहा है, दर्द हो रहा है, कॉल, ये गाड़ी ठीक कराने का प्रेशर, लेट हो रहा है, केक लेके जाना है, और प्लस जाम का प्रेशर भी था। पॉइंट हम लोग का ये था कि केक लेके नहीं गिरे भाई केक लेके नहीं गिरे हम लोग, केक से लेने से पहले गिर गए। तो यही बात बताना था, उसके लिए हम लोग ये वीडियो बाद में शूट कर रहे हैं।
तो सॉरी, तुम भी बोलो, तुम भी गलत, तुम्हारा भी गलती है कि तुम बोला कि तुम्हें रस्सी कर मालूम है। हाँ, तुम्हारा भी गलती है। और सॉरी मम्मी, आपको भी। तो मेरी मम्मी भी देखती ब्लॉग, तो काफ़ी दिन बाद ये हम लोग शूट करके डाल रहे हैं। तो बस यही बताने के लिए हम लोग वापस से ये रीशेड्यूल किए थे, ये प्लानिंग किए थे कि आशीष चलो रिकॉर्ड करते ये वाला चीज़। तो इसलिए उसका ब्लॉगिंग हम लोग पेंडिंग में रखे हुए अभी तक, उसका जो ब्लॉग बर्थडे वाला है। तो अब ये डाल के अब देखते हैं क्या रिएक्शन होता है मैनेजमेंट वाली दी का, मम्मी का। तो आई होप सब अच्छा हो। ये हम लोग का हम लोग छोटा सा छोटा सा क्या कह सकते हैं इसको, छोटा सा ठीक है, बाय बाय। तो बताओ तुम। नहीं हमने बताया, तुम बताएगा, तुम बताया नहीं, तुम बताओ बताते तेरी होके मरा जिंद जान करा